नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्तोलॉजी से आदित्य सत्संगी भाई। आदित्य सत्संगी भाई इज अ बिग ऑथर। ही हैज रिटन 15 books and 16 is on the way, just anytime launch. He's an engineer by profession, one of the top rankers from Delhi College of Engineering. When जब बात आती है ड्रोन्स की, वेपन्स की, he has literally a mastery over them. रीजन बीइंग कि इनको बहुत शौक है, दैट इज लाइक हिज पैशन। तो बहुत बारीकी से पैनी निगाह रखते हैं उस एरिया में भी। हमने कई शोज किया और हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आए वो शोज। जो सुबह सुबह की न्यूज है, और मैंने वेपन्स का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अचानक से मतलब पाकिस्तान की तरफ 3 घंटे जाके बैठ गया ग्लोब मास्टर, यूएस एयरफोर्स C-17A। अब ये 3 घंटे क्या कर रहा था? क्या करने गए हुए थे? कुछ डिलीवर करने गए हुए थे या कुछ वहां से लाने गए हुए थे? मतलब 3 घंटे मैटर करता है। एंड देन 3 घंटे के बाद इट मेड अ मूव बैक टू द यूएस बेस। कोशिश कर रहे थे कि इट वेंट ऑफ द रेडार, बट अभी F-35 भी ऑफ द रेडार उड़ रहा था जब वो 1 महीना 1.5 महीना केरला में ग्राउंडेड था। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बाकी यूएस की बहुत सारी न्यूज हैं जो हम कवर करेंगे। टिल वॉच टिल द एंड। जी आदि भाई, ये ग्लोब मास्टर क्या करने गया हुआ था वहां पे? जी। भारत भी बहुत यूज करता है इसको, और अमेरिका के बाहर C-17 इज लार्जेस्ट फ्लीट जो है वो भारत की है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। C-17 ग्लोब मास्टर इज एक लॉजिस्टिक्स प्लेन और हैवी लिफ्ट के लिए काफी फेमस है। अच्छा, तो भारत इसको बहुत यूज करता है। जैसे पायरेसी में भी भारत, आपने देखा होगा किससे दे ड्रॉप्ड। पाकिस्तान वाला काफी इंटरेस्टिंग मैटर है, क्योंकि नूर खान बेस सबको मालूम है कि ऑपरेटेड बाय यांकीज या न्यूयॉर्कर्स या अमेरिकन, और अमेरिका के करीब 56 बेसेस है मिडिल ईस्ट में। और लेकिन पाकिस्तान में कोई पब्लिकली विजिबल बेस नहीं है, छुपा के बेसेस है। तो 2 बेसेस हैं पाकिस्तान में जो अमेरिकन ऑपरेट करते हैं। एक है साउथ की तरफ, कराची की तरफ, वेस्ट ऑफ कराची, और एक है आपका नूर खान। और दोनों जगह ये मेंटेन करते थे आलू बेस, और भारत से छुपा के रखा था क्योंकि सारे भारत की रेंज में है। तो अब ये सडनली वहां पे क्यों लैंड किए 3 घंटे के लिए? रखने तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पिछले आलू बम बहुत दिनों तक फटे थे, उबले थे आलू। तो इस बार कुछ निकालने के लिए गए, एक्सट्रैक्शन। 3 घंटे में एक्सट्रैक्शन ही हो सकता है, तो शायद बचा कुचा जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर है उसको निकालने गए हो शायद। एंड द सेकेंड थिंग इज कि कुछ सप्लाई करने गए हो, ताकि वहां के रडार्स जो है, क्योंकि वहां पे अमेरिकन रडार्स लगे हुए हैं, तो उसको सुरक्षित किया जाए। मतलब एक बात तो तय है कि भारत ने ठुकाई का प्रोग्राम कंफर्म कर दिया है। तो दैट इज द बिगेस्ट फेयर। और और भारत तो इस बार पूरा एक्शन लेगा, क्योंकि भारत को जल्द पाकिस्तान चाहिए, जल्दी से जल्दी, बिफोर अमेरिकन ऑक्यूपाई इट। क्योंकि रूमर चल रही है कि अमेरिकन विल ऑक्यूपाई जल्द पाकिस्तान, विच इज ए इंडियन टेरिटरी। तो भारतीय गवर्नमेंट को वेरी कैटेगरिकली बोलना पड़ेगा अमेरिकन गवर्नमेंट को, भाई हमारे पिछवाड़े में आप गेम्स मत खेलो, नहीं तो हम मैक्सिको में गेम्स खेलना शुरू करेंगे। बोलना पड़ेगा भारत को, बिकॉज अगर हमने मैक्सिको में गेम खेले तो यू नो कि आपके सोल्जर्स हमारे सोल्जर से नहीं लड़ सकते। एवरी एक्सरसाइज विद द यूएस फोर्सेस हैज प्रूव दैट। ऐसा बोलना पड़ेगा सख्त। अभी देखिए, इतना बदतमीजी से बात करते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनको उसी भाषा में जवाब देना आवश्यक है इस समय, जो कि आपकी निर्मला सीतारामन ने आज किया, हमारी पूजनीय। बहुत, वो तो बहुत नेगेटिव न्यूज में रही थी, बट फाइनली पीपल हैव स्टार्टेड सीइंग हर गुड साइड। जी। She is my favorite finance minister. Let me put it in public. She is my favorite finance minister. तभी पब्लिकली आके कह रही हैं, वी विल कंटिन्यू टू बाय रशियन ऑयल, जीएसटी अरे, रिफॉर्म्स ऑफसेट टैरिफ इम्पैक्ट। she is my favorite finance minister. She's extremely humble, extremely knowledgeable, and she is the iron lady, the real iron lady. Believe me, not Indira Gandhi. Indira Gandhi was a junk lady. It's my personal views. So, जिसको भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फॉरगिव मी। मतलब उधर उधर ट्रम्प चिल्लाते रहे रशियन ऑयल, रशियन ऑयल, रशियन ऑयल, और निर्मला सीतारमन जी हवा आने दे उस स्टाइल में। तो नहीं, शी एडेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स। उन्होंने बोला कि इंपीरियलिज्म है क्या, कॉलोनियलिज्म है क्या, तुम जो भी आके करके चले जाओगे। पहली बात तो जो भी आगे करके चले जाओगे।
तुम अपने घर में बैठ के, बाथरूम में बैठ के जो भी बकवास करो अमेरिकन मीडिया के लिए, लेकिन भारत के लिए बात करोगे तो हम तुमको गाली देंगे, है ना। और भारतीय अमेरिकन भी गाली देंगे तुमको, बोलेंगे कि भाई तुम्हारा जॉब रिपोर्ट्स तो है नहीं कुछ भी, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स तो लूज हो रही है अमेरिका में, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है, तो क्या बचा है तुम्हारे पास, भारत से लड़ोगे। अमेरिकन फोर्सेस की औकात सिर्फ वेनेजुएला से लड़ने की है आज के समय में। और इंडियन डिएगो गार्सिया जो भारत का जो अमेरिकन बेस है वो तो वेकेट होना चाहिए। इट इज मॉरिशियन टेरिटरी, मॉरिशस की टेरिटरी है, और भारत का उस पर कब्जा। हमारी तो लंका है, वो जो ओरिजिनल रावण की लंका इज दैट आइलैंड एंड द एंटायर चेंज ऑफ आइलैंड्स। तो हमारा तो वहां पे, आपने वहां पे चागोस लोगों को 65,000 को निकाल के मॉरिशस फेंक दिया, यूके फेंक दिया, उनको निकाल दिया वहां से। तो दूसरे लोगों को निकाल के आपने वहां मिलिट्री बेस बना दिया जहां पे अभी कबूतर उड़ते हैं, ओके, और आपके भी कबूतर हैं जो बड़े बड़े पंछी वाले हैं। तो व्हाई इट इज नीडेड देयर, व्हाई अमेरिका नीड सो मेनी बेसिस, ये पूछने की जरूरत है। और अमेरिकन भी पूछेंगे बाद में आके, बोलेंगे हमारे पास खाने को है नहीं, पीने को है नहीं, आप हमको प्लास्टिक खिला रहे हो खाने के नाम पर और बेसिस मेंटेन कर रहे हो, क्या बात है यार। तो और तो निर्मला सीतारमण का जवाब वाज फैंटास्टिक। ये इंपीरियलिज्म नहीं है, कॉलोनियलिज्म नहीं है, हम तेल खरीदेंगे जहां से मर्जी आए खरीदेंगे। शी एंड हरदीप पुरी बोथ ऑफ देम सेड वेरी कैटेगरिकली। और भारत का स्टैंड हार्ड होगा। तुम लोग मतलब अमेरिकन बोल रहे हैं एस्केलेट करेंगे नेक्स्ट लेवल, हम आईटी सर्विसेज जॉब, अरे बंद कर दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। सिलिकॉन वैली कहीं और चली जाएगी। सिलिकॉन वैली एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इंडियंस। अगर ऐसा होता नहीं होता तो क्यों नहीं सिलिकॉन वैली के दूसरे देशों में, बताइए मेरे को। अदर देन यूएस, सिलिकॉन वैली इज ओनली इन इंडिया, बाकी कहीं पर भी नहीं है दुनिया में। कहां पर है? तो एआई के सारे ड्रीम्स उड़ जाएंगे इस कबूतर के सिर के ऊपर से, क्योंकि इंडियन इंजीनियर्स मेक इट पॉसिबल टू हैव एआई ड्रीम। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा फ्रॉम द इंडियन टेकीज एंड इंडियन इन्वेस्टर्स, लार्ज इन्वेस्टर्स, टू इन्वेस्ट इन एन इंडियन एआई स्टार्टअप। जैसे मेरा भी एक कंपनी है एआई पे, तो वी भारत के लोग, हम भारत के साथ, लाइक इट शुड बी बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, working on Indian servers, application store should be Indian, and it should be used by the Indians, used by the world. ऐसा होना चाहिए। तो ये जो बोल रहे हैं टेक कंपनीज को बाहर फेंक देंगे, आउटसोर्सिंग जॉब्स टू इंडिया, आउटसोर्सिंग कर दो पाकिस्तान में, करो प्लीज करो। दो चार और बम धमाके हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बिंदास करो पाकिस्तान में। मैं कह पाकिस्तान में आउटसोर्सिंग करो, नॉर्थ कोरिया में आउटसोर्सिंग करो। आई वांट यू टू डू इन साउथ अमेरिका। वो तो आपको सॉफ्टवेयर में भी ड्रग्स डाल के भेज देंगे। आई हैव नो आइडिया, कुछ भी कर सकते हैं वहां के लोग। बिकॉज देखिए पाकिस्तान जाने के बाद एक चीज तो कंफर्म है, कुछ हो या नहीं हो, एक तो पॉर्न तो फ्री अवेलेबल हो जाएगा बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू दैट थिंग, और दूसरा जो होगा वो है टेररिज्म। ये दोनों चीजें भरमार हो जाएंगी यूएस में। करके तो देखें एक बार। देखिए क्या है ना, अगर पाकिस्तानी इंजीनियर्स अमेरिका में आते हैं, मदरसों को मिलेगा पैसा, और अमेरिका की वो ऐसी की तैसी कर डालेंगे। एंड आई वांट देम टू, अगर किसी को श्राप देना हो ना आज के समय में, कि प्लीज इनवाइट पाकिस्तानी, बस इतना करो, तुम्हारी दुनिया तबाह कर देंगे। वो वेरी स्किलफुल है वो। ट्रू ट्रू। अच्छा, एक ऑफ द रिकॉर्ड आप और मैं बात कर रहे थे, ये लुटनिक को क्या हो गया, हाथ जोड़कर बोल तो कुछ और रहे हैं पर पीछे से हाथ भी जोड़ रहे हैं कि भाई डॉलर को सपोर्ट कर दो, बचा लो हमें। ये सामने कुछ और पीछे कुछ और। जी। डॉलर का सर्कुलेशन अभी है 42% इन दुनिया में, इस दुनिया में, वो भी पुराने स्टॉक्स पर है, समझे आप? तो अमेरिका का द ओनली एक्सपोर्ट ऑफ अमेरिका इज द यूएस डॉलर, और कुछ है ही नहीं उसका। तो अभी तक आप पेड़ से नोट छाप कर बेच रहे थे, सामान खरीद रहे थे, और भारत और रशिया का ट्रेड तो रूबल और रुपी में है, उसमें डॉलर इन्वॉल्व ही नहीं। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? वो तो बायलैटरल ट्रेड है इन रुपी एंड रूबल। तो सब झूठ बोल रहे हैं, ये फालतू का केस बनाया इन लोगों ने, और ये अपने केस में खुद ही फंसे जा रहे हैं, क्योंकि भारत कुछ बोल ही नहीं रहा। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी भाई? तुम सुबह से उठ के भारत भारत जप करते रहते हो। मैं तो बोलता हूँ कृष्ण का जप करो, राम का जप करो, थोड़ा तुमको मुक्ति भी मिलेगी। अब तुम सुबह शाम मोदी 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 मोदी। मैं तो मोदी जी अपना नाम कर लीजिए हरि मोदी,
तो थोड़ा हरी का भी नाम आगे जुड़ जाएगा। तो इसलिए वो लोग बूंदी का जप करते हुए, अच्छा ये आदमी जो है ना सनका हुआ पागल है, इसका चेहरे से दिखता है कितनी कुंठा है, क्योंकि पीछे से आज सुबह जूता पड़ा है अमेरिकन में। इंटरनल न्यूज क्या है, जॉब रिपोर्ट्स 4.1% अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, एंड दे लॉस्ट 77,000 मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। 77,000 मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स लूज हुई है जुलाई और अगस्त में। अब इसका मतलब क्या है कि आपने लगाया टैरिफ, आपको लगा टैरिफ से कमाएंगे पैसा, बट मूर्ख ये भूल गए कि जब आप टैरिफ लगाते हो तो बेसिक रॉ मटेरियल फॉर योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बिकम एक्सपेंसिव। और ट्रक की दुनिया में भारत इज अ बेताज बादशाह बोलते हैं। इट्स द सारे जो ट्रक के पार्ट्स होते हैं अमेरिका में चलाते हैं वो सारे इंडिया से आते हैं, बिकॉज इंडिया मेक्स अ वेरी गुड क्वालिटी स्टील। और इनके जो गटर्स होते हैं, गटर के जो स्टॉप होते हैं, स्टील कवर्स होते हैं, वो भी भारत से आते हैं। फॉर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स आपको डिपेंड करना पड़ेगा भारत से। प्लस आपके प्लेन्स के जो पार्ट्स बनते हैं, प्लस आपके जो टायर्स आते हैं, ये सब भारत के प्रोडक्ट्स हैं। आप टैरिफ लगाएंगे तो क्या होगा, आपके कंज्यूमर ज्यादा पे करेंगे। सो नाउ यू आर क्रिएटिंग नेट अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सारी कंपनीज बंद हो रही हैं। 1,500 companies have closed down in last 2 months in America because of Trump tariffs. तो अब जब डेटा नेवर लाई, नंबर्स नेवर लाई, और हो सकता है नंबर फॉल्टी हो, सपोज फॉल्टी है, क्योंकि इन लोगों की आदत होती है, जो सच दिखता है नंबर तो बोलते नहीं नहीं सच ये दिख रहा है 100 बट एक्चुअली है 90 या 120। चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात, 120 ऐड कर दीजिए या कम कर दीजिए, फिर भी आप 6% जॉब लूज करे हो। ओके, सो फिर भी आप 67,000 लूज करे हो, फिर भी आपने, सो ऐसा सड़ा हुआ चेहरा तो बनेगा ही ना फिर। इसका नाम लुटनिक नहीं है, इसका नटलिक नाम है, मतलब नटलिक्स आर आल्सो इंटेलिजेंट। तो ये क्या पर सामने आकर स्टेटमेंट कुछ और दे रहे हैं। इन अ मंथ और टू इंडिया विल कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, दे विल से दे आर सॉरी एंड दे विल ट्राई टू मेक अ डील विद डोनाल्ड ट्रम्प। एक तरफ ये कह रहे हैं और ट्रम्प दूसरी तरफ जाके कुछ और कह रहे हैं। मेरा नहीं प्यारा दोस्त भी आज आज यू टर्न मारा है ट्रम्प ने। देखिए मोदी जी क्या हम लोग क्या बेवकूफ है, हमको तो समझ में नहीं आता है। गुड कॉप बैड कॉप आप दोनों खेल रहे हो, ठीक है, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, डिप्लोमेसी बंदर की तरह नहीं होती है। आप बंदर भी आपसे ज्यादा कंसिस्टेंट है, बंदर केले की तरफ दौड़ता है। अब वृंदावन में होगे तो आपको केला छीन के आपका चश्मा छीनेगा, फिर आपको केला दोगे पकड़ लोगे, ठीक है, प्रेडिक्टेबल बिहेवियर। आपको तो वो भी नहीं है, मतलब बंदर को भी मात दे दी आपने। मैं तो अपने बंदरों को बहुत पूजा करता हूँ, बोला आपने तो बंदरों को भी मात दे दी कि आपका एक जोकर आके कुछ और बोलता है। अब कहाँ गया जो बाकी जोकर्स थे, आज लटनिक बोलने की बारी आई है, कल पीटर नवारो बोल रहा था, परसों आपका है पता नहीं क्या नाम है उसका, एक और है एडवाइजर। आपके सारे एडवाइजर्स तो बंदर या जोकर का जू से पकड़ के लाए ये लोग। कौन से जू से लेकर आए, सैंडिएगो जू में तो इतने खराब बंदर नहीं मिलते, अच्छे बंदर मिलते हैं यहाँ पे। तो मेरा पॉइंट है इनको कि आई थिंक इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक साइलेंस है दैट इज एक्सट्रीमली पावरफुल। और उसके ऊपर से हमारी निर्मला सीतारमण एक लाइन बोल देती है, वी विल कंटिन्यू बाइंग। अब और उछलो, कल सुबह आके थोड़ा ब्लड प्रेशर के साथ उछलना, तो ब्लड प्रेशर चेक करके आना। तो मतलब इन्होंने टर्न्स बनाया हुआ है, एक दिन पीटर नवारो आके बोलता है, एक दिन लटनिक आके बोलता है, और तीसरे दिन उनका वो एक एडवाइजर है वो भी आके बोलता है। और इन सबके पीछे एक और महिला है कॉल लॉरा लूमर, वो भी बोलती रहती है कि इंडियंस को बाहर फेंकना है। पहले बोलती करी फेस्ड इंडियंस, मैं उसको बोलने वाला था भाई हमको करी फेस बोल रहे हम तो एक्सेप्ट कर लेंगे, कभी अपने आप को आईने में भी देखा करो, तो फिर हम कुछ और संज्ञा लगेगी। अब महिला है तो इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे, तो हम चुप रहेंगे, लेकिन आपको देखे तो बच्चे डर जाए रात में। तो द पॉइंट इज कि ये सर्कस गिरी चल रही है। आई थिंक वी हैव टू, सीरियसनेस मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सीरियसनेस तो एक ही बात है कि भाई भारत, रशिया, इंडिया जो रियल कंट्रीज हैं, आपकी तो कॉलोनी है, कनाडा इज ए कॉलोनी, ऑस्ट्रेलिया इज ए कॉलोनी, अपने आपको देश कब मान बैठे यार, 250 साल की कॉलोनी बोलो अपने आपको। अ कॉलोनी हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बोलो। आदि भाई इनको अचानक से क्या हो गया कि ये फ्रेंडशिप याद आ गई इतने लंबे टाइम बाद? अगेन ये क्या अपने आपको समझते हैं कि एक दिन आप बदतमीजी से बात करोगे, दूसरे दिन फ्रेंडशिप पे बात करोगे, तो भैया अमेरिकन फ्रेंडशिप से दुनिया को बचाओ। When an American Anglo-Saxon tells you I'm your friend, बोलो रन अवे।
तो इन्होंने तो फ्रेंड वर्ड का ही कुछ और ही मतलब निकाल दिया आपको। तो हिपोक्रेसी इज नॉट फ्रेंडशिप। तो बोलना चाहिए कि आई एम योर हिपोक्राइट टुडे, आई विल बी हिपोक्राइट टुमारो आल्सो, एंड आई वाज हिपोक्राइट बिफोर आल्सो। और इनकी तो गवर्नमेंट पे भी गवर्नमेंट विल बी इन डिफिकल्टी नाउ, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स का केस बिकमिंग मोर रियल, तो वो उसको भी छुपाना है। तो एज सुन एज द जॉब रिपोर्ट्स केम बैड, सडनली इंडिया बन गया इशू। कल को कोई और हुआ, तो अब डॉलर के बारे में बात करें, कोई मेरा सेव माई डॉलर, आपके डॉलर को तो भगवान नीचे गिराना चाहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से पूरा आतंकवाद फैलाया हुआ आपने। पाकिस्तान तो बेवकूफ देश है, जो बिक गया वो तो क्रिप्टो में बिक गया है, बट भारत तो नहीं, भारत तो रियल कंट्री है। पाकिस्तान तो आप लोगों ने बनवाया था टू फाइट विद रशियंस एंड टू फाइट अगेंस्ट इंडिया, तो आप मैनेज करो उसको। मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तानियों, बैग बांध लो, वीजा अप्लाई करो, सब क्रिप्टो लेके पहुंच जाओ अमेरिका में, आपका देश आपका इंतजार कर रहा है। इट विल बी फन टू वॉच। मैं चलाती हूँ कि इन्होंने बोला क्या अचानक से फ्रेंडशिप वाला। वैसे हेनरी किसिंजर का ये है ना, इट्स फेटल टू बी फ्रेंड्स, it's dangerous to be a US enemy and it's fatal to be friends. Trump is actually proving that. Let me hear it out कि उन्होंने exactly बोला क्या है। I will put it up on play. Always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing. अचानक से इनको मोदी याद आ ही गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी, बाय द वे, नहीं, अभी लात पड़ने वाली है ना बहुत बुरी तरीके की। यू हैव नो आइडिया कि आपकी कॉलोनी ने, देखिए ये रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन था। दे वांटेड टू have Prime Minister Modi resign within 6 months। तो राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के साथ, बीजेपी में बैठे हुए गद्दारों के साथ ऑपरेशन 37। So it was a plan by them for regime changing operations, और उसकी पोल भारत में भी खुल चुकी है, और भारत ने बड़े भयंकर प्रोएक्टिव एक्शंस लिए हैं इनके अगेंस्ट। और उसमें से एक था वॉस्त्रो अकाउंट वाला, वाज अ न्यूक्लियर बॉम्ब। तो दैट वाज अ न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि अमेरिका को आप न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं लड़ना है, इनका डॉलर छीनना है बस, और कुछ नहीं करना है। इनका डॉलर गया, एक भी सोल्जर मुझे दिखा दीजिए अमेरिका का विदाउट सैलरी कैन फाइट, नहीं कर सकता। भारत में तो बच्चे लाइन से खड़े हो जाते हैं जब बात देश की आती है। महिलाएं क्योंकि अपने देश है ना, क्योंकि रियल कंट्री है ना, ये तो कॉलोनी से आप डील कर रहे हो ना, सिविलाइजेशन है। हाँ, अभी तो देखिए राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि हम आपको आज से प्रेसिडेंट बना रहे हैं यूएस का, जाओ निकलो, हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो द पॉइंट इज कि मुझे बड़ा दुख होता है, शर्म आती है, मैं इस देश में हूं और हमारा राष्ट्रपति इस तरह बदतमीजी से बात करता है। इससे शेम ऑन हिम, डजंट रिप्रेजेंट दिस कंट्री, एंड आई एम द एम्बेसडर ऑफ नेटिव अमेरिकन्स। इट इज अ शेमफुल फॉर द नेटिव अमेरिकन्स टू सी a president of this country abusing भारत, इंडिया for no reason। कोई रीजन ही नहीं है, ये फालतू का पूरा इशू क्रिएट किया गया है टू हाइड हिज ओन इनकम्पेटेंसी, क्या बोलते हैं, इनकॉम्पिटेंसी। अपनी खुद को चलाना आता नहीं है, ऐसे बैठ जाते हो आके कि गोल्फ टेबल पे आके बैठ गए, डिनर का टेबल सर होना चाहिए। आदि भाई एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। Looks like we have lost India and Russia to deepest, darkest China. May they have a long and prosperous future together. President Donald J. Trump. जी, इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? एक्चुअली हम भारतीय काफी लाउड होते हैं, बहुत चिल्लाते बहुत हैं, फटाफट हम उछल पड़ते हैं कि यस यस क्या बोल दिया। इस पे चाइना का रिएक्शन देखिए, गाली तो चाइना को दी है, चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। नहीं, विक्ट्री डे परेड थी ना, मेरे ख्याल से उसी से परेशान हो गए जो भी है। हाँ। हाँ, लेकिन इन तीनों देशों में से कौन रिएक्ट कर रहा है? भारतीय मीडिया। ओके, न चाइना रिएक्ट कर रहा है, न रशिया रिएक्ट कर रहा है, भारतीय गवर्नमेंट भी रिएक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि सबको मालूम है बंदर है।
बंदर जो है ना उलांग मार रहा है कि केला छीनेगा, अब मैं आपसे चश्मा छीनूंगा। मैं बोल रहा हूँ वृंदावन के बंदर तो बड़े सभ्य प्राणी होते हैं। वो तो चश्मा लेकर, आप केला फिर चश्मा लेंगे आपको, फिर केले आप देंगे तो वो छोड़ देंगे आपका चश्मा। आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं कि ये तो, इनको पता ही नहीं क्या मांग रहे हैं। और आपकी सेनाएं पहुंची है। अब बताइए मुझे, इतनी बड़ी सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर, F-35 लेके उनसे लड़ने गई है जिनके पास कपड़े नहीं है बॉडी पे, वेनेजुएला। तो F-35 की आपने औकात गिरा दी। जब समाज में लज्जा नहीं हो ना, तो बेशर्मी बिकम से वर्चू, ये हो गया है। F-35 से आप किसी के नाव को मारने जा रहे हो। इंडियन नेवी का क्या, इंडियन नेवी के तो जो हमारे चीफ होंगे और सब हमारे जो सोल्जर्स होंगे, वो तो कितना ज्यादा हंसेंगे इसके ऊपर। व्हाट, American Navy, the Arleigh Burke class carrier carrying 96 Tomahawk missiles, fighting with a drug cartel? मतलब इतनी औकात रह गई आपकी। मैं तो कोस्ट गार्ड भेजता लड़ने के लिए। तो अभी हद होती है कि लाइक ऐसे बोल दिया किसी को कि why is he pinpointing at China? यहाँ पे चाइना और रशिया और इंडिया को इतना प्यार क्यों दिखा रहे? Seems we have lost मतलब मेरा नुकसान हो गया। India and Russia to deepest, darkest China. अच्छा, there is another change which has happened, Adi bhai. I'm sure it लेट is मी in your कमेंट knowledge. ऑन दिस वन, लेट मी कमेंट वन पॉइंट। जी, देखिए क्या है कि इनको लगा था कि पुतिन के साथ मिलेंगे तो पुतिन के साथ लव लाइफ शुरू हो जाएगी। मतलब अमेरिका एक ऐसी ऐसी गर्लफ्रेंड बन चुका है, उसको कोई बॉयफ्रेंड चाहिए। तो अभी भारत के शेर तो, अब उसको दुख हो रहा है कि क्यों भारत क्यों चला गया। पुतिन ने भी अपना मैचोनेस दिखा दिया। अब बोल रहा है डार्कनेस ऑफ चाइना, मतलब चाइना उसका पुराना प्रेमी था, उसके पास चले गए लोग। मीन्स टोटली मेड ए मॉकरी ऑफ यूएसए, कॉलोनी ऑफ यूएसए, टोटली मेड मॉकरी। और चाइना का एक्शंस ऑन वेनेजुएला आर वेरी स्ट्रांग। चाइनीज एक्शंस इन वेनेजुएला आर वेरी, रशियन एक्शंस आर वेरी स्ट्रांग। उन्होंने 6 से 8 हजार मिसाइल सप्लाई कर दिए टू फाइट विद अमेरिकन। ठीक है, तो इसीलिए इतने सारे शिप्स लेकर गए हैं, क्योंकि वो भरोसा ही नहीं है कि लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। और जो आपने शो दिखाया था कि आई विल कॉल मोदी इन 2 months ही इज गोइंग टू कम। अरे मोदी कोई मैक्सिको का प्रेसिडेंट है क्या? मोदी कोई कनाडा का प्रेसिडेंट है क्या? कॉलोनीज के प्रेसिडेंट्स आते हैं आपके पास झुकने के लिए। भारतीयों ने फ्रेंच, जर्मन, पोर्चुगीज, इन सबको बाहर फेंका है 1741 में। तो हमारा इतिहास शुरू से ऐसा है कि हम फेंकते हैं आप लोगों को बाहर। और इनको सबसे बड़ा डर क्या है मैं बताता हूँ, कि भारत डिएगो गार्सिया पे कहीं गोवा वाला ऑपरेशन ना कर दे। दैट्स अ फियर। वो करेगा तो इतना मत उकसाओ भाई कि आपको बेशर्मी होकर बैठना पड़े कहीं पे। there is a big change that has come. Department of War, ये डिफेंसिव वॉर पर क्यों चले गए? किस पे अटैक करने वाले हैं? इज इट बिकॉज ऑफ ये चाइना ने जो विक्ट्री डे परेड किया और सारे अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स दिखाने शुरू किए? बोला कुछ नहीं है, पर विक्ट्री डे परेड में जो उन्होंने शोकेस किया है ना, दैट इज लाइक कि डोंट डेयर अस। अच्छा, इनका जो पीट हेक्सेथ, मतलब कि अगर किसी सुअर के ऊपर आप मास्क लगा दो गधे का, तो आपको गधा तो नहीं बनेगा। ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर घोषित किया, उसका मानसिकता ये है कि ये लोग दिखाना चाहते हैं कि वी आर एन ऑफेंसिव फोर्स, वी आर ब्रिंगिंग ऑफेंस बैक इन आवर फोर्स। तो मतलब इसके पहले क्या आप चूड़ी पहन के बैठे हुए थे? नाम चेंज करने से थोड़ी मिलिट्री चेंज होती है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन या डेवलपमेंट टेक्स डेकेड्स तब होता है। तो इट इज जस्ट ए मागा क्राउड का पंचिंग, मतलब इतने मूर्ख लोगों के है ना, तो कॉमेडी बना दिया इन्होंने देश का। So they have done it for to satisfy the MAGA crowd. Oh, we are machos, we are very strong, we can defeat people, we can destroy people. It's a Department of War. तो उनको क्या लगता है कि जहां पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस लिखा हुआ है वो सब आपके वो सब क्या डिफेंसिव थिंग्स है? तो रशिया का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, चाइना का PLA आर्मी है, डिफेंस डिपार्टमेंट है। तो डिफेंस इज जनरली नेम इज केप्ट
to show people that it is for protecting you. It doesn't mean it doesn't have offensive power. तो ये नामकरण चेंज करना, वो भी बुद्धू वाले नाम रखना, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, तो कोई डरने वाला है क्या डिपार्टमेंट ऑफ वॉर से? कुछ नहीं डरने वाला, वो बोले आप मूर्ख हो। जितना डरना था वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डरा दिया, बाकी कुछ बाकी नहीं है। दे ऑलरेडी टच द एक्सट्रीम। अब क्या करोगे? नहीं, कौन डरता है आप बताइए ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अगर जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जा रहा है वेनेजुएला में, आप मुझे लॉजिकली बताइए, क्या नामकरण चेंज करने से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कुछ इफेक्ट होगा? नहीं। आपका नाम चेंज करने से इंडिया को इफेक्ट होगा? नहीं। इंडिया को मालूम है आपकी ताकत है, B-52 बॉम्बर्स, B-1, B-2, F-65, F-18, F-35, F-22, जो भी आपके प्लेन्स हैं सारे, वी नो देम। तो और ऐसा तो नहीं कि आप 4000 प्लेन लेके भारत पे आक्रमण करने आओगे या किसी देश पे जाओगे, अगर 4000 उड़ते हैं तो ये सब दीज आर ऑल शेमफुल थिंग्स दे आर डूइंग। उनका खुद का रेपुटेशन खराब हो रहा है उससे, दूसरे का नहीं। सो लुक्स लाइक पीयूष गोयल जी का भी स्टेटमेंट आया कि नवंबर तक शायद इनके साथ हो जाएगा ट्रेड एग्रीमेंट। देखते हैं अभी किस डायरेक्शन में ये चीजें जाती हैं। बट ऑन इंडियाज कंडीशंस, इंडियाज कंडीशन, यस, क्योंकि भारतीय किसान और अच्छा, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि प्लीज स्टॉप बाइंग एनी अमेरिकन कोकोला और एनीथिंग, जो भी खरीदना बंद कर दे, जहर होता है, इससे पॉइजन। चीनी है, प्रॉपर चीनी है और कुछ नहीं है, 99.9%। हाँ, आपका टॉयलेट का क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है कोकोला, बाय द वे। सल्फर उसमें जो डला हुआ होता है उससे कितनी बीमारियां होते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आप जूस पीजिए, आप छाछ पीजिए, मट्ठा पीजिए। अमूल और मदर डेयरी ने तो लॉन्च, और सर मैं दिस इज द चेंज आई हैव सीन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कपल ऑफ अदर वेयर आई हैव बीन विजिटिंग, जहां मेरे फ्रेंड सर्कल है। आप मानेंगे वहां पे बच्चे बड़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। कोल्ड ड्रिंक का कभी कभार की बात है, बट अब बच्चे छाछ पी रहे हैं। अमूल का छाछ और मदर डेयरी का छाछ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आउटलेट्स हैं, मतलब वो आने से पहले वो खत्म हो जाता है। आया, ट्रक से उतारे और बिकना शुरू दोपहर में। आई एम क्वाइट हैप्पी टू सी दैट चेंज। हमें ये नहीं चाहिए, ये तभी उनको जो डेयरी का एक्सेस चाहिए ना, बेसिकली इसीलिए चाहिए। दे वांट टू कंट्रोल द एंटायर फूड चेन ऑफ भारत, और इसमें सबसे ज्यादा हिट होगा हिंदू फेस्टिवल्स। मैंने कल एक शो किया है। आई डोंट नो कि किसी ने, भारत ने ये क्यों नहीं बोला कि तुम्हारी औकात कैसे हुई ये सब मांगने की? व्हाई डिडंट दे स्पीक दैट लैंग्वेज? अगर ऐसा ही है तो भारत, व्हाई शुड भारत नॉट डिमांड कि तुम लोग छाछ क्यों नहीं पीते अमेरिका में, हम सैंक्शन लगाएंगे तुम्हारे ऊपर? कोई भारत से ऐसी बातें क्यों नहीं कर रहा है कि तुम, व्हाई आर नॉट ओपनिंग अप द मार्केट एंड पुट सैंक्शंस ऑन यू? एग्जैक्टली। आई डोंट सी दैट लैंग्वेज, आई डोंट सी दैट लैंग्वेज एनीवेयर। कोई भारत से क्यों नहीं बोल रहा है कि आई विल पुट सैंक्शंस ऑन यू फॉर फाइटिंग इन वेनेजुएला? ऐसे क्यों नहीं बोल रहा है? लाइक उल्टा बात करो ना, पॉइंट बोलो ना उनको। आप क्यों सुनने की आदत आपको क्यों पड़ गई कि प्रवचन तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये तो बकवास कर रहे हैं आके। तो व्हाई नॉट इन somebody from India and shouts and says कि भाई you are not buying छाछ from us, you are not buying Amul butter from us, close down your industry। एग्जैक्टली उसी टोन उनको जा बात करो। आई डोंट, उनको बोलो कि भाई यू आर फीडिंग प्लास्टिक टू योर पीपल, आई वांट यू टू ओपन द इंडस्ट्री, अदरवाइज आई विल पुट सैंक्शंस ऑन यू, आई विल कैंसिल ऑल दीज ऑर्डर्स। क्यों भारत से क्यों नहीं बोल रहा है इनको कोई? हम लोग सब सुनने के लिए बैठे हुए हैं। दैट इज अ कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ इंडियंस ऑल्सो, कि अब वो बोल रहे हैं कि इस तरह, अब आप उनको काउंटर जवाब ही नहीं दे रहे हो। और बोल रहे रशियन ऑयल क्यों खरीद रहे हो? आपने क्यों नहीं बोला आप क्यों खरीद रहे हो, आप क्यों महंगा बेच रहे हो? तो लेट्स टॉक इन देयर लैंग्वेज ना। भारतीय मिनिस्टर शुड टॉक इन देयर लैंग्वेज। अगर आपको कोई गाली दे रहा है, बैठ के भारत को गाली दे रहा है, तो क्यों आपका खून नहीं खोल रहा है किसी का? तो यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग लाइक रशियंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। विश्वगुरु बोलने से कोई विश्वगुरु नहीं हो जाता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, समुद्र में लड़ना पड़ता है, जमीन पे लड़ना पड़ता है। तो स्टार्ट टॉकिंग इन देयर लैंग्वेज। लुटनिक ने बोल दिया तुम परेशान घूम रहे। अरे लुटनिक तो पागल आदमी है, मैंने उसको बंदर बुलाया अभी आपके चैनल, बंदर से भी नीचे है। तो लेट्स टॉक इन देयर लैंग्वेज टू देम। अगर वो बोल रहा है ब्राउन करीज, उनको बोलो कलरलेस पीपल, कलरलेस पीपल, तुम्हारे मुंह में चकत्ते लगे रहते हैं, काले काले दाग लगे रहते हैं, बोलो उसको बदसूरत, कोई तो बोलो। तो खुद ही कॉलोनाइज होके बैठे हुए हैं, सुनने की आदत पड़ी हुई, तो व्हाट कैन दे से? तो आई एम रियली हैप्पी निर्मला सीतारमन गेव अ टॉक। लग रहा है कि
भारत की महिलाओं में है जान। कोई आदमी ने वहां ऐसा बात नहीं किया। आदमी भी ऐसा बात नहीं कर सकता जिस तरीके से उन्होंने आके बात की, और बड़ी तो हम्बल फेमस निर्मला खरीदेंगे आप। सीतारमण, उन्होंने प्लेन बात नहीं किया, उन्होंने बड़ा स्ट्रांग बात किया। इस तरह की बात होनी चाहिए। अरे तुम्हारा अपने को क्या ब्यूटी क्वीन बोलते हैं यार, गोल्डन हेयर, आंखों में सफेद दिख नहीं सकता, कलर्स दिख नहीं सकते, कैसा शरीर बनाया भगवान ने तुम्हारा, तुमको तो श्राप मिला हुआ है सफेद स्किन के अंदर, कलरलेस स्किन। बोलो तो सही ऐसा। मैक्सिकन उनको ब्लांकोस बुलाते हैं ना, ब्लांकोस ग्रिंगोस। तो What do you mean ऐसी by बात that? तो करो ना। वो क्या होता है? ग्रिंगो मतलब होता है कि नीच आदमी, ऐसा थर्ड क्लास आदमी। मीन्स एनीवन व्हाइट इज ए ग्रिंगो फॉर मैक्सिकन्स। तो उनको बुलाओ भाई, बदसूरत दिखते हो, तुम भद्दे दिखते हो, तुम्हारे मुंह में चकत्ते पड़े रहते हैं, बीमार पड़े रहते हो, यहाँ पे मत आ जाना। ऐसा तो कोई बात तो करे ना भारत से। बट भारतीय लड़कियां तो भागती रहती है, गोरा 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 ऐसा। वो पंजाब में होता है ज्यादा, बाकी जगह नहीं होता है। Highest skin cancer in the world are in US. In short. वो सब बातें छोड़ दीजिए, बट जवाब तो दीजिए ना उनको इस तरह का। अगर कोई आपको बोल रहा है करी फेस, तो कोई भारत से जवाब तो ठीक से आए। उनको सिखाओ तो सही कि कितना भद्दा दिखता है भाई ऑरेंज आदमी। कोई तो बोले, मोदी जी तो अच्छे दिखते हैं, तुम तो कितने भद्दे दिखते हो यार। कोई बात तो करे कि रेसिज्म इज अ प्रॉब्लम इन यूनाइटेड स्टेट्स। भारत कोई सैंक्शंस पॉलिसी तो लगाए। लेट्स हैव सैंक्शंस ऑन अमेरिका फॉर रेसिज्म अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन्स और ब्राउन्स। सो सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो आई डोंट सी एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम भारत। पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग बड़े बड़े चैनल पे, एक्सेप्ट अर्णब गोस्वामी, नोबडी स्पीक्स। अर्णब गोस्वामी में दम है। नोबडी स्पीक्स लाइक अर्णब गोस्वामी। बुला के कैसे बोलता है ओपनली फेस, उनको बताता है। आई वी नीड मोर पीपल लाइक दैट, क्योंकि आप असभ्य लोगों के साथ बात कर रहे हो। असभ्य लोग को सुनाना पड़ता है इस तरह के, इसी भाषा में सुनाना पड़ता है, बाकी कोई भाषा नहीं है। अगर आपको स्किन रेसिज्म ही खेलना है तो लेट्स प्ले रेसिज्म। आप तो वर्णाश्रम के भी बाहर हो, हमारे लिए तो जानवर हो गए तुम। लेट्स प्ले, दिखाते हैं फिर आपको। तो इट्स लाइक एवरी टाइम दे एक्यूज यू कास्ट पॉलिटिक्स। अरे कास्ट तो तुम्हारे इधर है। Why there is not a single person non-Protestant ever selected to be the president of the United States? है ना, दो ही प्रेसिडेंट रहे कैथोलिक। वन वाज जो बाइडेन, another was JFK Kennedy। एक को मार दिया, एक को पागल डिक्लेयर कर दिया। तो वी हैव टू आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। इनके मूर्खता का जवाब उनको मूर्खता से देना पड़ेगा। बट आई एम वेरी हैप्पी निर्मला सीतारमन और भारत ने भी चुप रह के बड़ा अच्छा काम किया। बट वी हैव टू समहाउ, मीडिया हैज टू कम अप एंड चैलेंज देम इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। बोलना ही पड़ेगा उनको ऐसा। अगर वो बोल रहे हैं मैं ऑफिसरिंग बंद कर दूंगा, पनिश करूंगा, तो तुम्हारी औकात है पनिश करने की? पूछे तो कोई उनको वहीं से, क्या औकात है आपकी पनिश करने की? आप कौन होते हो पनिश करने वाले? क्या ब्रह्मा जी को मानते हो? क्या शिव जी को मानते हो? विष्णु को मानते हो? किसको मानते हो? नहीं मानते किसी को। तो मिकी माउस वाले क्यों परेशान कर रहे हैं? पनिशमेंट की तो औकात हमारी है ना। तुम तो मिकी माउस वाले लोग हो। बात तो सही है। औकात तो धर्म और अधर्म का ही तो होता है। धार्मिक व्यक्ति तो पनिशमेंट देगा ना, अधार्मिक क्यों देगा? नेशनल एनिमल क्या है आदि भाई? जैसे हमारा तो पीकॉक है, आप यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है नेशनल एनिमल, यहाँ पे कुछ और है। बट आई एम जस्ट सेइंग, बात समझिए आपको, ठीक है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप सी, लेट्स हैव सीरियस कन्वर्सेशन कि आप अगर इतना रेसिज्म हमारे पास कर रहे हो, व्हाई देयर इज नॉट ए सिंगल इंडियन मीडिया जो काउंटर करे इनकी भाषा में इनको, है ना? इनको ओपनली बोलना चाहिए आके कि भाई तुम क्यों, किस बात का घमंड है तुमको? तुम्हारी भाषा में उसका कोई ओरिजिनल वर्ड्स नहीं, तुम्हारा भोजन ओरिजिनल नहीं, लैंड चुराई हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में नेटिव अमेरिकन को बोला दिया सैवेजेस। तो कैसे देश हो यार? तुमको कॉलोनी क्यों नहीं मानो, ये क्यों नहीं पूछा गया? तो भारत का प्रपोजल तो ये होना चाहिए, किक आउट यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। तो ऐसे करेक्टिव लेने पड़ेंगे। और इनकी औकात नहीं किसी लड़ने की, बिलीव मी। इसलिए सुबह बकवास करते हैं, शाम को जाके सॉरी बोलते हैं, मोदी इज माय फ्रेंड, क्योंकि मोदी ने कुछ मूव किया होगा कहीं पे नेवी को, डर के मारे छुप गए वापस जाके। अरे बिल में रहने की औकात है तो बिल में रहो ना।
अगर ये सड़क पे उतर जाए तो ये अमेरिकन मीडिया जूते मारेगी इनको। तो आई सी ये सब जो बातें अच्छा है उनको दिखाने का, उसने ये बोला, इसने बोला, इसने बोला, बट आई डोंट सी एनी स्ट्रॉन्ग। आप शायद आपके शो पे पहली बार इतना स्ट्रांगली बात कर रहा हूँ कि वी हैव टू गिव देम रिप्लाई इन देयर भाषा। इसी को बोलते हैं शुक्र नीति। ये शुक्र नीति होती है। ओके, बृहस्पति नीति अलग होती है, शुक्र नीति अलग होती है। तो हम शुक्र नीति का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर, है ना, जैकल एंड द मंकी। तो आप डील कर रहे हो धार्मिक लोगों से। हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे। हमारी इट इज आवर प्रेरोगेटिव टू जज यू। तुम्हारा नहीं है। तुम मिकी माउस से आए हो तो तुम पूछो जाके मिकी माउस से, धर्म की बातें बताओ। तो पढ़ना पड़ेगा कौन सी बुक? सन तzu आर्ट ऑफ वॉर। सन तzu तो वैसे फिक्शनल कैरेक्टर था। ओके, तो हम तो नारद मुनि की नीति बात कर रहे हैं, शुक्र नीति की बात कर रहे हैं। तो वी हैव टू रियली टेक ए धार्मिक स्टैंड कि उनको बोलना चाहिए भाई तुम्हारी औकात नहीं है किसी को पनिशमेंट देने की, हमारी है। इस तरह बात करनी चाहिए। और हटाओ यहां से डिएगो गार्सिया, हटाओ मिडिल ईस्ट से बेसिस, हटाओ, हमारे लिए सिक्योरिटी खतरा है। पाकिस्तान में C-17 निकालो, वहां से मिकी माउस छोड़ के आओ वहां पे। सो लाइक दिस काइंड ऑफ टॉक्स, नहीं तो कब तक सुनते रहेंगे और हम और आप एनालाइज करते रहेंगे। अच्छा है, वैसे टीआरपी के लिए अच्छा है बाय द वे। जी, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। वुड यू लाइक टू ऐड एनी अदर पॉइंट? बहुत ज्यादा बोल गया आज मैं, सॉरी। नहीं, बिल्कुल श्योर है। कभी कभी ऑफेंसिव होना भी जरूरी होता है, नहीं तो सामने कभी वाला नहीं, हमेशा रहना पड़ता है। देखिए आप समझ नहीं रहे, बस आपको गर्व नहीं है अपनी सभ्यता पे। आपको अपनी सभ्यता पे गर्व होना चाहिए, वेद पुराणों पे गर्व होना चाहिए, तब जाके आप ऐसी बातें कर सकते हैं, है ना। मैं तो अमेरिका में बैठ के रामायण महाभारत के साथ बात कर सकता हूँ, मेरे में दम है, क्योंकि वो सिखाता है मेरे को रामायण महाभारत इस तरह बात करना। तो अगर आपको गर्व ही नहीं है तो सुनते रहेंगे बकवासों का, फिर रिप्लाई करते रहेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर। अगर राम पे भक्त है तो राम के, हनुमान जी के चरणों के हिसाब से तो एक्ट करे कि लंका जलानी पड़ती है। सही तो बात। मतलब हनुमान के कभी भक्त रहे ही नहीं, फिर तो दम ही नहीं। लट्टेक ने बोल दिया, नटलिक ने बोल दिया, फिर ऑरेंज मैन आ गया। अरे भाई औकात क्या है तुम्हारी? तुम वशिष्ठ को जानते हो, वामदेव को जानते हो, हनुमान जी को जानते हो, किसके हो, कहां से हो, क्या गोत्र है? गोत्र भी नहीं है तो कितने, और आप वो पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय गवर्नमेंट चुप है भाई। प्लीज आप बकवास करते रहो, लेकिन पॉलिसी चेंज की जरूरत है। और अगर ये लोग वेनेजुएला से डरते हैं, इसका मतलब सबसे डरते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, यस, पॉइंट टू बी यस, नोटेड। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है, डेडिकेशन लगता है, कमिटमेंट लगती है रेगुलरली शोज लाने के लिए। प्लीज आगे आए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, उस पे बहुत अलग तरीके का कंटेंट होता है। एंशियंट जियो राजनीति या जियोपॉलिटिक्स प्लस द करंट वन प्लस स्पिरिचुअलिटी और बहुत सारी चीजें, इनका गुरुकुल चलता है। आप प्लीज ज्वाइन करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, इन्फॉर्मेशन आपस में जरूर बांटें। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। प्लीज आगे आए एंड कंट्रीब्यूट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ।